शब्द खट्टा मीठा कहने के साथ यदि तुम्हारे तालुमूल में एक रस आ जाए तो तुम्हारे कहने का और अर्थ का तालमेल एक साथ हुआ और वो प्रकट हुआ, रस आ गया। राम कहने के साथ ही धनुर्धारी राम आ गए। तुम राम राम किए जा रहे हो, करते जाओ, क्या फर्क पड़ता है। राम जी कभी बुद्धू बनने वाले नहीं है ये सोच लो कि राम जी हमारी भक्ति से देख रहे हैं, कोई प्रसन्न हो रहा है। सब जानते हैं कि तुम कितने भक्त हो, भक्त हैं। फिर कहो पूजा करने वाले, भगवान को मानने वाले तो साहब बहुत दुखी रहते हैं, ऐसा मानना है, खाली ऊपरी मानना। प्रकटीकरण कहीं नहीं हुआ है। आरती गा दी है कि हे राम तुम इतने महान हो, ओम जय जगदीश हरे, आरती गा दी। हनुमान जी की गुण गा दी, कृष्ण जी की आरती गा दी। उसके साथ में उन गुणों का अर्थ कि वो क्या है, प्रकटीकरण नहीं। गाय कहते ही गाय का चित्र सामने नहीं है। गुड मॉर्निंग कहते हैं, अच्छी सुबह, उसकी अनुभूति नहीं है। नमस्कार हमने की लेकिन नमन करने की अनुभूति प्रकट नहीं हुई है। बस एक फॉर्मेलिटी निभा दी, नमस्ते, खड़े हुए ही चल रहे हैं हम, नमस्ते कुछ नहीं, नमस्ते बस नमस्ते। तो इसीलिए मजाक शुरू हो गई कि अपना खाना अपना पहनना, भैया काहे की नमस्ते। नमस्ते का मतलब नमस्ते, नमन कर लिया, नमन आपके। अब आप चाहे मारो पीटो कुछ करो, नमन किया है हमने, भूल गए। भूल क्या गए, प्रकटीकरण ही नहीं हुआ था जो भूलते। तो मंत्र शब्द पूजा भावार्थ के बिना भक्त तो विलक्षण होते हैं। तो हम अपने को भक्त कहते हैं, राम राम राम, और वो धनुर्धारी राम हमारे सामने है। वो राम, विराट राम, नीले रंग वाले राम, वो हमारे सामने प्रकट नहीं है। छवि के रूप में, एक चित्र के रूप में भी प्रकट नहीं होते शब्द के साथ में। और तुलसीदास जैसे अनन्य भक्त, राम भक्त जब वृंदावन जाते हैं, वृंदावन में मुरली वाले श्री कृष्ण विराजमान है। चारों ओर कृष्ण मंदिर है, कृष्ण ही कृष्ण है, कृष्ण ही कृष्ण है। वहां कृष्ण को देखते ही तुलसीदास जी कहते हैं, कहा कहो छवि आपकी, भले बने हो नाथ। राम जी यहां क्या चक्कर है, यहां तो तुम मुरली हाथ में ले लिए हो। कहा कहो छवि आपकी, भले बने हो नाथ। लेकिन तुलसी मस्तक जब नवे, जब धनुष बाण ले हाथ। तुलसी मस्तक जब नवे, धनुष बाण ले हाथ। मुझे तुम्हारे बात समझ में नहीं आ रही, ये सब क्या चक्कर है, तुम ऐसे दिखाई पड़ रहे हो राम जी। लेकिन तुलसी तो मस्तक जब ही नवेंगे जब तुम्हारे हाथ में धनुष बाण होगा। राम को वो ये राम कहते ही, राम का मन में आते ही धनुष बाण सहित राम है सामने, वे राम है। वहां मुरली है।
तो कहते हैं कि कित गोपिन कित चंद्रिका, कित सखियन को साथ। कहाँ वो मुरली, कहाँ गोपियन का साथ। कित मुरली कित चंद्रिका, कित गोपिन को साथ। अपने जन के कारणे कृष्ण भय रघुनाथ। अपने भक्त को देख के, उसके भाव को देख के, उसके अर्थ को देख के कृष्ण भय रघुनाथ। शब्द और अर्थ रटंतु विद्या, रटते चले जा रहे हैं, रटते चले जा रहे हैं। रटते रटते कुछ भी याद नहीं है, केवल पढ़ाई में रटते जाओ, रटते जाओ, तो आगे जाके मुंह की खाओ। कितनी सफलता प्राप्त हो रही है। वही शिक्षा का क्षेत्र में हाल है, शिक्षा क्षेत्र में वही धर्म का हाल है। हम कलयुग को दोष देते हैं। साहब कलयुग है, उस कलयुग बहुत खराब युग है। इस कलयुग में तो धर्म का नाश हो रहा है। कलयुग की खराबी। हम क्या कर रहे हैं, किस तरह से जी रहे हैं, अपनी ओर देखें। ईश्वर से शिकायत कि सब जितने लोग धार्मिक हैं, जितने लोग पूजा पाठी हैं, उन्हीं की भगवान परीक्षा बहुत लेता है। गुरुजी वही क्यों इतने दुखी रहते हैं। अभी तो तुम नाम लिखा के भी कहाँ शुरू हुए हो, अभी तो स्कूल में भी नहीं आए हो। कहीं से कहीं तक जुड़ाव नहीं है, कहीं से कहीं तक तालमेल नहीं है। पूजा पाठ रूटीन के रूप में कर रहे हो, न शब्दों का अर्थ मालूम है, न उस अर्थों में जा रहे हैं, न उसका चिंतन होता है। अरे वहीं रुक जाओ, आगे नहीं बढ़ना है। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, हे माँ तुम सुख करने वाली हो, और नमो नमो दुर्गे दुख हरणी, तुम दुख को हरने वाली हो, और मेरा तो दुख हर नहीं रही हो माँ, हे क्या चक्कर है। और बस वहीं रुक जाओ कि तुम तो दुख को हरती हो, उससे लड़ने लग जाओ। वहीं पे तुम्हारा संघर्ष शुरू हो जाए कि तुम सुख करने वाली हो माँ। ये क्या बात। आगे मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं कुछ नहीं आगे जानता, मुझे आगे नहीं मालूम। पहले इसी को बताओ कि ये क्या झूठ है, ये है क्या। तुम तो दुख को हरने वाली हो, मेरा दुख क्यों नहीं दूर हो रहा है। मैं आगे नहीं पढ़ूंगा, यहीं रुक जाऊंगा। पहले इसको समझ लूं, जान लूं मैं क्या बोल रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं, मैं क्या पढ़ रहा हूं, मैं क्या गा रहा हूं। समझूं तो मैं ही कर रहा हूं और मैं ही न जानूं। अजीब विडंबना है। कितने ज्ञानी हैं हम लोग, खूब चर्चाएं करते हैं, सुंदर सुंदर वृत्तांत सुनाते हैं, और भक्ति के ऊपर ये तक कह डालते हैं कि मैंने पढ़ा, कहीं सुना कि वो एक चोर साहब घंटा चुराने के लिए शिव जी के मंदिर में गया, और घंटा थोड़ा ऊंचा था,
शिवजी जी की जो शिवलिंग था उसके ऊपर चढ़ गया कि हाथ पहुंच जाए और मैं घंटा उतार लूं, चुरा सकूं। तो उस कहानी में बताया गया कि भगवान शंकर प्रकट हो गए। किस लिए? कि वो चोर महाशय, चोर महोदय सशरीर भगवान शिव को अर्पित हो गए थे, शिव के ऊपर चढ़ गए थे। फूल चढ़ा दिए, बेलपत्र चढ़ा दी। उन चोर महोदय खुद चढ़ गए थे घंटा चुराने। घटना क्या थी? घंटा चुराने की। शंकर जी के ऊपर चढ़ गए। शंकर जी को नहीं पता है। कहानी का सारांश ये है कि शंकर जी को नहीं मालूम कि ये चोर चोरी करने के लिए चढ़ा है। त्रिकालदर्शी महादेव, देवों के देव, इस संसार के स्वामी शिव, उनसे बड़ा कोई है ही नहीं इस धरती पर, पूरे ब्रह्मांड में कोई जान ही ना सका। वो इतने कम बुद्धि वाले हैं कि उसको इंटेंशन उन चोर महोदय का, उन महाशय का नहीं पता लगा। ये चुराने के लिए चढ़ा है मेरे ऊपर, ये तो बड़ा भ्रष्ट है, चोर है। और वो इस बात से खुश होके उस कहानी के मुताबिक कि भगवान शिव प्रसन्न हुए कि ये स्वयं सशरीर मेरे ऊपर चढ़ गया, मुझको अर्पित हो गया। बोले मांग क्या मांगता है, भगवान शिव प्रकट हो गए। ऐसी कहानियां पढ़ाई जाती, कथाएं पढ़ाई जाती। केवल इनका उद्देश्य इतना तो है कि तुम ईश्वर की महत्ता के बारे में जान सको कि प्रभु कितने दयालु हैं, कितने महान हैं। लेकिन हम लोग जब इसका विवेचन करें तो यही बिंदु बनाते हैं कि भगवान देखो कितने जल्दी प्रसन्न हो गए, चोर से भी प्रसन्न हो गए। अर्थ के अनर्थ निकालने लगते हैं। प्रवचन सुनते हैं, करते शब्द है वो भी, तुम लाख प्रवचन सुन लो, इतना हम बोलते चले जाएं, सुनते चले जाओ, बोले बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। दिमाग की खुजली मिटती है, आज कुछ अच्छा लगता है कि कुछ कायदे की बात है, अच्छी बात है, बस। क्या कह रहे हैं, क्या अर्थ है, हम भी जान लें। कबीरदास जी ने बड़ी बड़ी चोटें की हैं। उनकी कहीं से भी कोई बात अगर हम समझ लें तो आगे जाने की ज्यादा जरूरत नहीं है। आगे पूरी पोथी है, संसार की चीजें हम पढ़ते जाएं, ये लाओ वो लाओ, बड़े ज्ञानी बनना है, कुछ जरूरत नहीं है। बता दिया, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई। पढ़ते जाओ। और 2.5 आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। प्रेम जहां अर्थ होता है, प्रकटीकरण है प्रेम, घटना है प्रेम, सामंजस्य है कहीं प्रेम। हमारी पूजा में सामंजस्य हो, जो कुछ भी कार्य हमने किया उसके अर्थ सहित उसमें तल्लीनता हो,
कार्य का ज्ञान हमको हो। जो कुछ भी कार्य हम कर रहे हैं, तो वही फिर बताया कि सो रहे हो तुम, भाई सोते हुए काम करते हो, सोते चले जा रहे हो, जागो, सोते हुए जीव विचरण कर रहा है। तो शब्द के अर्थ का प्रकटीकरण होना आवश्यक है। इसीलिए हमसे कहा गया, तुलसीदास जी ने कहा है कि नाम लेत भव सिंधु सुखाई, नाम लेत भव सिंधु सुखाई, और करहु विचार सुजन मन माही। नाम लेत भव सिंधु सुखाई, नाम लेते ही ये संसार सागर पार हो जाओगे, सूख जाएगा तुम्हारे लिए, मोक्ष हो जाएगी। और करहु विचार सुजन मन माही, खाली नाम, नाम के साथ में राम प्रकट हो गया, राम का चित्र सामने आ गया, राम की छवि सामने आ गई। नाम लेत भव सिंधु सुखाई, गाय का नाम लिया तो गाय सामने चित्र आ गया, एकदम गाय, घोड़ा, बकरी, बंदर, जो भी नाम लिया वो अर्थ सहित प्रकट हो जाए। जैसे आदर लोगों को हम दे रहे हैं, नमन कर रहे हैं, न करें अच्छा है, तुम गुरु को प्रणाम करते हो, चरणों में सर झुकाते हो, चरणों में सर झुकाते हो। ये जो हमारा अहम है, ये हमारे व्यक्तित्व का जो टोकरा है, ये सर, पूरे शरीर का एक प्रमुख हिस्सा, जिससे हमारी पहचान है कि हम कौन हैं। हम हरीश हैं, हम देवेश हैं, हम रमेश हैं। तो हमारे चेहरे से हमारी पहचान, हम ये चेहरे सहित, ये सिर सहित हमने आपको नमन किया, आपके चरणों में ये टोकरा रख दिया। सर रखते हैं, प्रणाम करते हैं, उठ जाते, तो प्रक्रिया हो गई। एक जाना है और एक आदरणीय व्यक्ति के समक्ष पाए लागू, चरण स्पर्श, अगले क्षण गाली देने लगे, वो अलग बात। अगले क्षण कुछ बुरा भला कुछ भी कहने लगे, बात पे ध्यान दे न दे ऐसे व्यक्ति की जिसके आगे अभी अभी नतमस्तक हुए हैं। क्रिया कर ली, नतमस्तक होने की एक घटना क्रिया हो गई, लेकिन तुम्हारे अंतर मन में ये भाव उत्पन्न नहीं हुआ कि मैं नतमस्तक हो रहा हूं, मैं नतमस्तक हूं। नमस्कार साहब, नमस्कार, नमस्ते। नमस्ते, नमस्कार, मैं आपको नमन कर रहा हूं। हमें जागना होगा, कम से कम शब्दों का हम प्रयोग करें, कम बोलें। बोलने के लिए एक तो एपरेटस, ये जो यंत्र है गले का, ये ठीक होना चाहिए, और जो ऊर्जा देने वाला केंद्र है वो हमें ऊर्जा दे, ऊर्जावान हो।
ऊर्जा अंदर हो, शक्ति हो और बोलने का यंत्र ठीक हो तो हम बोलते हैं। ऊर्जा खर्च हो रही, शब्द बन रहे हैं और हम बोले चले जा रहे हैं, बोले चले जा रहे हैं। लोगों से दिन रात बोले चले जा रहे हैं, कुछ भी बोले चले जा रहे हैं, अर्थ का अनर्थ हो रहा है, कुछ बातें उसमें हो रही हैं, उनका मतलब नहीं मालूम है, हम बोले चले जा रहे हैं। ऊर्जा का ये सबसे बड़ा क्षय है, सबसे फिजूल का खर्चा है। धन के खर्चे को एक बार ना भी बचाओगे कोई दिक्कत नहीं है। किसान फिजूल खर्ची बहुत करता है, ये चल जाएगा, लेकिन ज्यादा बोलता है, वाणी की ऊर्जा का, वाणी की गरिमा का, इस महत्वपूर्ण शब्दों का वो चयन ढंग से नहीं करता और व्यर्थ की बातें, व्यर्थ के शब्द बोले चले जाएं तो सबसे बड़ा अपना नुकसान हम कर रहे हैं। 1000 रुपया खर्च कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि हमारे पास कुछ नहीं बचा, लेकिन हमने दिन भर फिजूल की इतनी बातें बोली, इतनी ऊर्जा अपने नष्ट की उसके वाणी के जरिए, बहुत बड़ा नुकसान किया है। यदि हम जरा भी समझदार हैं, मनुष्य होने के नाते सर्वश्रेष्ठ जीव हैं, इस संसार की सर्वश्रेष्ठ रचना जो ईश्वर की है वो मनुष्य है, वो है। सारी योनियों में सबसे बड़ी योनि मनुष्य योनि है। हमको कहीं ना कहीं सचेत होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए। क्या उचित है, क्या अनुचित है, ये हमारे मन में मनन होना चाहिए। व्यर्थ में बोलकर ऊर्जा का नष्ट होना, और शारीरिक श्रम व्यर्थ का कहते हैं, कर लेते हैं लोग फालतू में इधर उधर, चलो उसका भी इतना नुकसान नहीं है। वाणी की ऊर्जा सबसे ज्यादा खर्च जो करता है उसको रोकना होगा, कम से कम बोले। कोई और व्रत, खाने पीने का व्रत ना करें, मौन व्रत अगर कर लें, कुछ कुछ घंटे का ही कर लिया करें। हिसाब जागते हुए, सोते हुए तो मौन सभी रहते हैं, कुछ लोग बड़बड़ाया करते हैं सपने में, वो अलग बात है, अपनी ओर से नहीं, जागरूक होकर नहीं। सोने की बात तो अलग है सुप्तावस्था में, लेकिन जागते हुए हम अधिक से अधिक मौन रह सके और जितना बोले, जितनी आवश्यकता है, जो उस समय कुछ पूछा जाए या कुछ हमें बोलना, किसी को निर्देश देना बहुत आवश्यक है, केवल उतना बोले। बाकी ये ऊर्जा हम बचा जाए, खर्च न करें। देखें कि हमारे पास नोटों की गड्डियां बढ़ती चली जाएंगी। ये जो वाणी की ताकत है ये बढ़ती चली जाएगी, ये नोटों की गड्डियों से भी महत्वपूर्ण है। ज्यादा बोलने में शान नहीं है, तो ऊर्जा नष्ट न करें, तो कम से कम शब्दों का चयन, और वो शब्द जब बोले तो उसके भाव सहित हम तत्पर हो। जो कह रहे हैं
उसके अंदर उसका भाव भी उपस्थित हो, बहुत आवश्यक। मंत्र जपेंगे, आरती गाएंगे, कोई चालीसा पढ़ेंगे, रामायण पढ़ेंगे, एक ही बार पढ़ना कहो काम कर जाए। राम कथा है, कृष्ण कथा है, तुम बार बार वही रट्टा लगाते जा रहे हो, रटते जाओ, सुंदरकांड पढ़ते जाओ। अरे एक बार रामायण पढ़ ली, पूरी चीज समझ ली, राम का चरित्र जान लिया, कितने आदर्श हैं, क्या क्या गाइडलाइंस में जिए हैं वो, क्या उन्होंने कहा है, समाज को क्या दिया है, जान गए। और जाने कुछ भी नहीं, सिर्फ रटते चले गए। जैसे विद्यार्थी जाने कुछ नहीं, सिर्फ इतना जाने कि गाय का निबंध है कि गाय होती है, कई रंगों की होती है, 2 सींग होते हैं, एक पूंछ होती है, 4 थन होते हैं, 4 पैरों वाली होती है। न कभी उसको देखा, न उसका चित्र प्रकट हुआ, न उसको जाना, केवल रटते चले जाएं, गाय होती है, गाय गाय गाय। चित्र तक प्रकट ना हो तो क्या होगा? सबसे दयनीय अवस्था है ये हमारी, सबसे निकृष्ट अवस्था है, सबसे नीचे की अवस्था में हम जी रहे हैं, और इससे ऊपर हम उभरेंगे ही नहीं। घंटे घड़ियाल वही बजाना है हमें, और वही आरती करके गा के चले आना है, और बस पूजा करते हैं। वो कहते मेरो मन राम ही राम रटे रे, राम रटे, राम रटता हूं मैं, राम रटता हूं। हाँ, रटते के साथ कोई क्षण ऐसा आ जाए कि फिर राम का भी प्रकटीकरण होने लगे, बात तो तभी बनेगी। शुरुआत तो तभी होगी कि जो शब्द है उसके शब्द के साथ उसका अर्थ, उसका चित्र, उसका रूप, उसका मतलब, कुछ भी कहें, वो एकदम साकार हो उठे, जीवंत हो जाए। प्रत्यक्ष हो जाता, शब्द सार्थक हो जाता है।